कभी किसी ने आपसे कहा है, किस्मत जब गिराती है तो तोड़ने के लिए नहीं, उठाने के लिए गिराती है। ये कहानी एक ऐसी महिला की है जो मंदिर जाते जाते गिर गई। लोग समझे दुर्भाग्य है, पर उसे पता नहीं था देवी उसी पल उसके जीवन का ताला खोल रही थी। वो गिरना उसके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य बना, क्योंकि उसी गिरने ने देवी को उसके जीवन में उतरने का मौका दिया। आज जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ कथा नहीं, आपके जीवन का संकेत है। अगर आपने कभी सोचा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो ये कथा आपके लिए है। क्योंकि देवी जब देना चाहती हैं, पहले रास्ता बदलती हैं और उसके बाद चमत्कार शुरू होता है। वीडियो बिल्कुल मत छोड़ना, शायद अगले 1 मिनट में आपके जीवन का भी कोई दरवाजा खुल जाए। उस दिन सुबह की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे पूरी दुनिया किसी अनजाने बदलाव की तैयारी में हो। और उस खामोशी के बीच वो महिला अपने दुपट्टे के कोने को कसकर पकड़ते हुए धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ रही थी। जीवन ने उसे इतना कुछ दिखा दिया था कि उसके कदम हल्के नहीं थे। हर कदम में थकान थी, हर सांस में बोझ था, हर पल में एक अनकही लड़ाई चल रही थी। रात भर की चिंताओं ने उसे सोने नहीं दिया था। बच्चों की बीमारी, घर की उलझनें, पैसों की अड़चनें और ऊपर से मन की बेचैनी। कभी कभी उसे लगता था कि वो टूट चुकी है, लेकिन फिर भी उस दिन उसके भीतर कहीं एक बहुत छोटी सी लौ जल रही थी, बिल्कुल जैसी दीपों की आखिरी लौ। वो लौ उसे कह रही थी, चल मंदिर चल, आज तेरा दिन है। वो रास्ते पर आगे बढ़ती जा रही थी, पर उसके आसपास की हवा बदलती जा रही थी। कभी ठंडी, कभी गर्म, कभी एकदम शांत, जैसे हवा खुद उसकी कहानी सुन रही हो। पेड़ पत्तों की हल्की सरसराहट भी उस दिन उसे एक अलग सा संदेश दे रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या है, बस इतना महसूस कर पा रही थी कि आज कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा जिसे वो अभी समझ नहीं पाएगी, पर जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। मंदिर के पास पहुंचते पहुंचते उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके माथे पर हाथ फेर रही हो। दूर से आती मंदिर की घंटियों की आवाज, और हैरानी की बात ये कि उस वक्त कोई घंटी बजा भी नहीं रहा था, लेकिन वो आवाज बार बार थम थम कर मन की परतों में उतरती जा रही थी। वो सीढ़ियों के बिल्कुल सामने पहुंची, अपने आंचल से माथे का पसीना पहुंचा, और जैसे ही उसने पहला कदम सीढ़ी पर रखा, उसके दिल में एक बहुत गहरी टीस उठी, जैसे पिछले कई सालों का दर्द एक साथ सामने खड़ा हो गया हो। उसी पल उसने सुना, कोई जैसे उसके पीछे उसे धीरे से पुकार रहा था, न तेज न साफ, बस एक मुलायम सी आवाज, जैसे कोई माँ बच्चे को संभालती है। वो पलटी, पर पीछे कोई नहीं था। उसी क्षण उसका पैर सीढ़ी के किनारे से फिसल गया, उसका हाथ आगे बढ़ा, हवा में ही रह गया, और पूरा शरीर जैसे समय से अलग होकर नीचे झुक गया। वो गिर रही थी, लेकिन ये गिरना वैसा नहीं था जैसे लोग गिरते हैं। ये जैसे किसी अदृश्य शक्ति के हाथों में गिरना था। उसका दिल डर से भर गया था, लेकिन उसी पल उसके कानों में एक बहुत धीमी, बहुत कोमल, बहुत दिव्य सी ध्वनि गूंजी। ऐसी ध्वनि जिसे वो शब्दों में नहीं बयां कर सकती थी। उस ध्वनि के साथ ही जैसे किसी ने उसके कंधे पकड़कर कहा, डर मत, मैं हूं। उसकी गिरावट रुक नहीं रही थी, लेकिन उसे चोट भी नहीं लग रही थी। जैसे कोई अनजान हाथ उसे नीचे उतार रहा हो, जैसे कोई देवी उसके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाकर खड़ी हो। उसके कपड़े हवा में हिल रहे थे, पर उसका मन शांत हो गया था, जैसे गिरते गिरते भी उसका विश्वास बढ़ गया हो। और फिर एकदम धीरे, जैसे किसी ने उसे बहुत संभाल कर रखा हो, वो नीचे मिट्टी पर आकर टिक गई। न कोई जोर की चोट, न दर्द, न खरोंच, कुछ भी नहीं। जैसे गिरना केवल दिखावा था, लेकिन असल में वो देवी की गोद में उतरी थी। उसने घबराकर आंखें खोली और सामने की तरफ देखा। बस 2 कदम आगे एक बड़ा, भारी, नुकीला पत्थर पड़ा था। अगर वो उस पर गिरती तो शायद महीनों उठ न पाती, लेकिन वो उससे दूर एक नरम जगह पर गिरी थी, एकदम सुरक्षित। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, पर उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट भर गई थी। उसकी सांसें तेज थीं, पर उसकी आत्मा शांत थी। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन अंदर एक आवाज बोल रही थी, आज तू बची नहीं, आज तुझे बचाया गया है। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, पर ये आंसू दुख के नहीं थे, ये किसी के पास होने के एहसास के थे। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए, सिर झुका दिया और महसूस किया कि देवी माँ ने आज सच में उसे छुआ है, संभाला है, बचाया है और कहा है, अब तेरे अंधेरों का अंत शुरू हो चुका है, अब तुझ पर मेरा साया है। भावनात्मक, गहराई से भरा। उस गिरावट के बाद जब उसने खुद को मिट्टी पर संभालते हुए धीरे धीरे उठाया, उसके पैर अब भी कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था, लेकिन भीतर एक ऐसी शांति उतर चुकी थी जैसी उसने कई महीनों से महसूस ही नहीं की थी।
उसके हाथ अब भी जुड़े हुए थे, आंखों में आंसू थे, और उसे लग रहा था कि जैसे अभी-अभी किसी ने उसके सिर पर हाथ रखकर उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया हो। जैसे किसी माँ ने अपनी बेटी को तूफान से बचाकर अपनी गोद में छुपा लिया हो। वो कुछ देर वहीं बैठी रही, चारों तरफ देखते हुए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति अभी भी उसके पास खड़ी हो। कभी हवा के झोंकों में उसे किसी का स्पर्श महसूस होता, कभी पेड़ के पत्तों की हल्की सी थरथराहट में जैसे कोई उसके कानों में कह रहा हो, बेटी, तेरी हर परीक्षा अब खत्म होने वाली है। उसके भीतर से एक गहरी, बहुत गहरी सांस निकली, जो शायद कई हफ्तों से कैद थी, और जैसे ही वो सांस बाहर आई, उसके जीवन के दुखों का काला धुआं भी साथ में निकल गया। धीरे धीरे उसने खुद को संभाला, हाथों को सीने पर रखा और मंदिर की सीढ़ियों की ओर फिर से देखा। अब उन्हें देखकर डर नहीं, बल्कि एक अजनबी सा विश्वास जाग रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे ये गिरना देवी माँ का संकेत था कि डर मत, तू अब अकेली नहीं है। उसने मिट्टी पर पड़ी अपनी चप्पल उठाई, झाड़ी और खड़ी हो गई। लेकिन इस बार उसके खड़े होने में पहले जैसा कांपना नहीं था। इस बार उसके पैरों में कोई अनदेखी मजबूती उतर चुकी थी, जैसे उसके शरीर में नई ऊर्जा भर दी गई हो, जैसे उसकी आत्मा में कोई दीपक जल उठा हो। वो सीढ़ियों की ओर चली, पर हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था कि उसके आसपास कोई बहुत बड़ी शक्ति खड़ी है। कभी उसके बगल, कभी पीछे, कभी उसके सिर पर, जैसे एक अदृश्य कवच उसे घेरे हुए हो। जैसे ही उसने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, उसे याद आया कि कुछ क्षण पहले इसी सीढ़ी ने उसे गिरा दिया था, लेकिन अब वही सीढ़ी उसकी राह का पहला आशीर्वाद बन चुकी थी। उसने सिर झुकाकर कदम आगे बढ़ाया, और उसके जैसे ही मंदिर की ओर ऊपर बढ़ने लगी, हवा ने एकदम से अपना रुख बदल लिया। जहां पहले हवा स्थिर थी, वहां अब एक हल्की, बहुत कोमल लहर आई, जो बिल्कुल देवी की चंदन सी सुगंध लेकर उसके चारों ओर घूम गई। उस सुगंध में ऐसा सुकून था जैसा वो बचपन में माँ की गोद में सोते हुए महसूस करती थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे ऊपर बुला रहा है, न मजबूरी से, न डर से, बल्कि प्यार से, कोमलता से। वो कुछ सीढ़ियां चढ़ी, और हर सीढ़ी पर उसे अतीत की कोई समस्या याद आती। कभी पैसों की तंगी, कभी घर की बहसें, कभी परिवार की बीमारी, कभी उसके भीतर की टूटन। लेकिन जैसे ही एक समस्या याद आती, उसी पल उसके मन में एक बहुत शांत आवाज आती, अब वो सब खत्म। वो खुद से नहीं, वो आवाज किसी और से थी। वो आवाज जो उसके मन में नहीं, उसकी आत्मा में बोल रही थी। वो चढ़ती गई, और उसका दिल धीरे धीरे हल्का होता गया, जैसे कोई हाथ उसके दिल पर रखा गया हो और उसके सारे बोझ को धीरे धीरे बाहर निकाल रहा हो। जब वो आधी सीढ़ियां चढ़ चुकी थी, उसे अचानक एहसास हुआ कि उसकी आंखें नम हो गई हैं। उसने आंचल से आंखें पोंछीं, लेकिन आंसू रुक नहीं रहे थे। ये आंसू दुख के नहीं थे, ये राहत के थे। एक ऐसा एहसास कि वो कितनी टूटी थी, कितनी थकी थी, कितनी अकेली थी। और आज पहली बार उसे लगा कि उसे कोई संभाल रहा है, उसे कोई देख रहा है, उसे कोई सुन रहा है। उसके कदम तेज हो गए, और हर कदम के साथ उसके दिल में एक नई रोशनी जगती गई। जैसे मंदिर की ओर बढ़ते बढ़ते वो सिर्फ ऊपर नहीं जा रही थी, बल्कि अपने जीवन की अंधेरी रातों से बाहर निकलकर रोशनी की ओर कदम बढ़ा रही थी। मंदिर के द्वार तक पहुंचते पहुंचते उसके भीतर एक ऐसा कंपन पैदा हो गया जिसे किसी भी इंसान ने महसूस नहीं किया होगा। एक दिव्य कंपन, जैसे पूरा शरीर देवी की शक्ति से भर गया हो। उसे लग रहा था कि आज वो मंदिर में दर्शन करने नहीं, बल्कि एक नई किस्मत लेने आई है। वो रोते रोते, कांपते कांपते, मगर मुस्कुराते हुए द्वार के सामने खड़ी हो गई, और नीचे से ऊपर तक मंदिर को देखकर उसने इतना भर ही कहा, माँ, आज मैं गिरकर नहीं आई हूं, मैं तेरे हाथों में संभल कर आई हूं। गहरी कहानी, बिना लंबी लाइन। उसने मंदिर के विशाल दरवाजे के सामने खड़े होकर जैसे ही आंखें बंद कीं, उसे लगा कि उसकी आत्मा के भीतर कोई पुराना द्वार खुल गया हो। कई सालों से जो दर्द, जो थकान, जो टूटन उसने अपने भीतर दबा रखी थी, वो धीरे धीरे ऊपर आने लगी। उसके अंदर एक कंपन उठ रहा था, बहुत धीमा लेकिन बहुत गहरा। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके भीतर वर्षों से जमा आंसू अब बाहर निकलना चाहते हैं।
उसने हाथ जोड़कर बस एक ही शब्द कहा, मां। और जैसे वो एक शब्द ही उसकी पूरी कहानी बन गया। मंदिर के अंदर दीपक की लौ धीरे धीरे नाच रही थी, लेकिन उस दिन वो लौ सामान्य नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे बुला रही हो, जैसे वो उसे कोई संदेश दे रही हो। उसने कदम अंदर रखा और उसके पैरों ने मंदिर की ठंडी जमीन को छुआ, जैसे धरती खुद उसे शांति दे रही हो। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके सिर के ऊपर की हवा हल्की सी गर्म हो गई है, जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ फेरा हो। वो इसे समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट कर बहने लगा, कभी भारी सांस में, कभी कांपते होंठों में, कभी गीली आंखों में। वो धीरे धीरे देवी मां की प्रतिमा के पास पहुंची। प्रतिमा के सामने खड़े होकर उसे लगा कि उसके जीवन के सारे प्रश्न एकदम स्पष्ट हो गए हैं। उसे याद आने लगा कब वो टूटी थी, कब उसने मदद मांगी थी, कब उसे लगा था कि आज कोई भी उसका हाथ पकड़ने वाला नहीं है। और आज वही जगह, वही मां उसे वैसे ही खड़ी मिली जैसे वो वर्षों पहले मिली थी, चुपचाप लेकिन सब कुछ जानने वाली। उसने प्रतिमा के सामने घुटने टेक दिए। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, आंसुओं की धार उसके चेहरे पर बह रही थी, लेकिन अंदर एक सुकून था, एक ऐसा सुकून जो उसने कई सालों से नहीं पाया था। उसे लगा कि वो अकेली नहीं है। उसे लगा कि कोई उसके साथ खड़ा है, उसके गम को देख रहा है और कह रहा है, अब बस, अब तेरी रात खत्म। उसी समय मंदिर के अंदर हल्की हवा चली और उसके कानों में एक बहुत कोमल, बहुत साफ आवाज पहुंची। न कानों से सुनी, बल्कि आत्मा ने महसूस की हुई आवाज। आवाज किसी की भी हो सकती थी, लेकिन उसमें मां की ममता थी, देवी की शक्ति थी और एक सुरक्षा का वचन था। उसे लगा कि उसके ऊपर कोई अदृश्य कवच उतर आया है, जैसे कोई कह रहा हो, बेटी, आज से तू अकेली नहीं। जिस दिन तू गिरी थी, उसी दिन मैंने तुझे उठाने का काम शुरू कर दिया था। ये सुनते ही वो और टूट गई, लेकिन ये टूटना दर्द का नहीं था, ये टूटना एक नई शुरुआत का था। जैसे किसी नन्हे पौधे की मिट्टी टूटती है तो नई कोपल जन्म लेती है। आज उसकी आत्मा में भी कोई नई कोपल फूट चुकी थी। मंदिर में बैठे बैठे उसे अचानक लगा कि जैसे उसके भीतर का हर अंधेरा अब धीरे धीरे मिट रहा हो। उसने अपने आंचल से चेहरा पोंछा, सांस भरी और पहली बार उसके दिल में एक हल्की सी गर्माहट जगी, एक ऐसा एहसास कि शायद उसके दुखों की रात अब सच में खत्म होने लगी है। वो उठकर प्रसाद के पास गई, लेकिन प्रसाद लेते समय उसकी उंगली कांपी और उसके हाथ से कुछ फूल गिर गए। वो झुककर उन्हें उठाने लगी और उसी समय उसकी नजर जमीन पर पड़े एक छोटे से लाल धागे पर पड़ी, बहुत महीन लेकिन चमकता हुआ, जैसे किसी ने अभी अभी रखा हो। उसने धागा उठाया और जैसे ही उसकी उंगलियों ने उसे छुआ, उसके शरीर में एक झुरझुरी दौड़ गई। अजीब नहीं, डरावनी नहीं, बल्कि बहुत शांत, बहुत दिव्य। उसे लगा जैसे किसी ने उसके हाथ में संकेत पकड़ा दिया हो। वो समझ नहीं पा रही थी कि यह साधारण धागा है या कोई आशीर्वाद देने वाला धागा, लेकिन उसके स्पर्श में ऐसा कुछ था जो उसके दिल को एकदम स्थिर कर रहा था। मंदिर के पुजारी दूर से देख रहे थे। वे धीरे से उसके पास आए और बोले, बेटी, ये धागा तुम्हारे लिए ही गिराया गया है। देवी मां जब संकेत देती हैं तो इस तरह से देती हैं। उसका दिल धड़क उठा, आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। उसने पुजारी के हाथ से आशीर्वाद लिया और सर झुकाया। पर जैसे ही सर झुकाया, मंदिर की घंटी अचानक अपने आप बज उठी, तेज नहीं, धीरे, पर बिल्कुल उसी सुर में, जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। पुजारी ने आश्चर्य से ऊपर देखा, फिर उसकी ओर मुस्कुराया। आज तुम्हारे जीवन का समय बदल रहा है बेटी। वो वहीं खड़ी रह गई। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल जैसे हल्का हो गया था और आंखों में एक अजीब सी उम्मीद चमकने लगी थी। उसे याद आया कि कुछ घंटे पहले वो जमीन पर गिरी हुई थी, टूटी हुई, डरी हुई, बिल्कुल अकेली। और अब वो देवी मां के आशीर्वाद के साथ खड़ी थी, एकदम अलग, एकदम बदल चुकी। बाहर निकलते समय जैसे ही उसने मंदिर के बड़े दरवाजे को पार किया, हवा ने फिर से एक मुलायम झोंका भेजा। लेकिन इस बार उस झोंके में सिर्फ हवा की ठंडक नहीं थी, उसमें एक संदेश था। उसे लगा कि जैसे हवा कह रही है, अब घर लौट, अब तेरे जीवन में नया अध्याय शुरू होने वाला है। वो सीढ़ियों से नीचे उतरी, लेकिन इस बार उसका हर कदम पहले से ज्यादा स्थिर था। न डर, न घबराहट, न कमजोरी, बस एक शांत, मजबूत विश्वास। जब वो नीचे पहुंची, उसी जगह खड़ी हुई जहां वो गिरी थी, उसने जमीन को देखा। वही मिट्टी, वही सीढ़ी, वही पत्थर। लेकिन अब वो दृश्य उसे डराता नहीं था, बल्कि उसे याद दिलाता था कि देवी मां ने उसे किस तरह से बचाया। वो हल्का सा मुस्कुराई, बहुत महीन मुस्कुराहट, और मन ही मन बोली, मां,
अगर वो गिरना था तो ये उठना भी आप नहीं दिया। और जैसे ही उसने ये सोचा, उसके पैरों के पास एक पीला पत्ता गिरा। ऊपर की शाखाओं पर हवा भी नहीं चल रही थी, लेकिन वो पत्ता धीरे से उसके सामने आकर गिरा। उसने पत्ते को उठाया। पत्ता सूखा हुआ नहीं था, वो बिल्कुल ताजा था, जैसे अभी अभी पेड़ से नहीं, देवी के स्वयं के हाथों से गिरा हो। उसने महसूस किया कि ये भी एक और संकेत है, एक और पुकार, कि उसकी किस्मत अब बदल चुकी है। वो उसी पत्ते को पकड़कर धागा अपने हाथ में कसकर धीमे धीमे घर की ओर चल पड़ी। लेकिन इस बार उसके भीतर डर नहीं, बल्कि एक नई चमक थी। रास्ता वही था, लेकिन उसकी आंखों में दुनिया पहले जैसी नहीं रही थी। उस रात आयुष की मां मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी। लंबे समय से मन में जो तूफान चल रहा था, घर की चिंता, बेटे की नौकरी, पिता की बीमारी और हर रोज की जद्दोजहद, सब एक साथ उमड़ रहा था। उन्होंने देवी के सामने दीपक रखा, परंतु शब्द नहीं निकले। मन एकदम खाली, आंखों में आंसू, दिल में थकान और शरीर में वही गिरने की चोट की टीस। लेकिन आज वो टीस दर्द नहीं लग रही थी, आज वो किसी संकेत जैसी लग रही थी। उन्हें अचानक याद आया, वही क्षण जब वो गिरी थीं। कैसे एक पल में लगा था कि अब सब खत्म, और उसी पल में एक सफेद गुलाबी आभा उनके सामने प्रकट हुई थी। शायद वो भ्रम था, शायद सच्चाई, परंतु उस आभा ने एक वाक्य कहा था जो उनके मन में आज भी गूंजता है। गिरना अंत नहीं, आरंभ है। उठो, तुम्हारा समय आ रहा है। मां ने उस आवाज को कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन उस दिन से वो बदली बदली रहने लगी। उन्हें लगता था कि उनके आसपास कोई अदृश्य शक्ति चल रही है। घर में छोटी छोटी चीजें भी बदलने लगी, जैसे सुबह की हवा हल्की सुगंध लिए होती, जैसे रात में दिए की लौ बिना हवा के भी स्थिर रहती, जैसे उनके चेहरे पर बिना वजह शांति रहने लगी। आयुष कई बार देखता, उसकी मां के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान, जैसे कोई भीतर से कह रहा हो सब ठीक हो जाएगा। उधर आयुष में भी बदलाव शुरू हो गया। जहां पहले वो अपने भविष्य से परेशान रहता था, अब उसके भीतर एक अलग सा आत्मविश्वास जन्म ले रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों, लेकिन दिल में एक शांति थी, जैसे कोई संकेत, बस थोड़ा धैर्य रखो, बड़ा कुछ होने वाला है। और फिर एक सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। आयुष घर के बाहर बैठा था जब एक कार उनके गली में मुड़ी। वो कंपनी से टीम रिजाइन कर चुकी थी जहां उसने इंटरव्यू दिया था। फिर वे यहां क्यों आए? कार से एक उम्रदराज व्यक्ति उतरे। उनकी नजर सीधे आयुष की मां पर पड़ी, जो घर के बाहर तुलसी के पास पानी चढ़ा रही थी। उस व्यक्ति ने कहा, बहन जी, आप वही हैं जो मंदिर की सीढ़ियों पर गिरी थीं? मां होले से मुस्कुराई। हाँ, मैं ही हूं। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, उसी दिन मैंने देखा था, जिस तरह आप उठीं और फिर बिना शिकायत के आसपास वालों का हाल पूछा। मैंने वहीं समझ लिया था कि आप जैसी स्त्री के घर का संस्कार बहुत ऊंचा होगा। उसी दिन सोचा था आपके बेटे को एक मौका जरूर दूंगा। उन्होंने आगे कहा, हमने आयुष का रिज्यूमे फिर से देखा और मुझे लगा ऐसे बच्चे को बस एक अवसर चाहिए। नौकरी आपकी समझो पक्की। मां ने कुछ पल के लिए आंखें बंद कर लीं, जैसे किसी ने उनके भीतर की थकान एक झटके में साफ कर दी हो। उनके होठों पर बस एक ही वाक्य आया, देवी, ये आपका आशीर्वाद है। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। नौकरी ज्वाइन करने के कुछ दिनों बाद आयुष की मेहनत, ईमानदारी और शांत स्वभाव ने ऑफिस में सबका दिल जीत लिया। जो लोग शुरुआत में बस उसे नया लड़का समझते थे, वही अब उसकी सलाह मांगने लगे। उसके काम की तारीफ होने लगी। घर में आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। पिता की दवाइयां समय पर आने लगी। घर में हंसी लौट आई। और हर रात मां तुलसी के पास दीपक जलाकर यही कहती, देवी, आप बिना बुलाए भी चली आती हैं, बस आपका हाथ सिर पर बना रहे। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार एक शाम हुआ। जब मां मंदिर के बाहर बैठी थीं, तो अचानक वही आभा फिर प्रकट हुई। इस बार साफ आवाज आई, तुमने जो सहा वो परीक्षा थी। तुम्हारे जितना विश्वास किसी का नहीं था, इसलिए पहले तुम्हें गिराया, ताकि तुम जान सको उठाने वाली शक्ति कैसी होती है। आभा धीरे धीरे विलीन होने लगी, लेकिन वो आवाज आखिरी वाक्य छोड़ गई, अब तुम्हारे परिवार पर किसी अभाव का साया नहीं रहेगा। आज महीनों बाद जब लोग आयुष से पूछते हैं, तेरे जीवन में ये बदलाव कैसे आया, तो वो बस मुस्कुराता है और कहता है, कभी कभी हम गिरते नहीं, हमें गिराया जाता है, ताकि देवी हमें उस जगह तक उठा सकें जो हमारी किस्मत से भी ऊंची हो। और मां, वो अब हर स्त्री से यही कहती हैं, अगर जीवन तुम्हें एक पल के लिए गिरा दे तो डरना मत, शायद वही पल तुम्हारे सौभाग्य का आरंभ हो।